उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आज ओटीआर को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी गई और सभी छात्रों के लिए ओटीआर कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर जो आवेदन करने की लास्ट डेट भी फिक्स कर दी गई है। इस लास्ट डेट के पहले तक आपको आवेदन करना अनिवार्य होगा, अपना पंजीकरण अनिवार्य होगा, अदरवाइज फिर आप किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगी। तो इस नोटिस के माध्यम से सारी चीजें बताई गई हैं, ए टू जेड में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले देखिए, यहां बताया गया कि आप लोगों को सूचित किया जाता है कि 3 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन करने के लिए एकल अवसरीय पंजीकरण यानी ओटीआर व्यवस्था तथा आयोग की नई वेबसाइट का लोकार्पण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के व्यापक हित में चयनित आवेदन की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल तथा सुगम बनाने की दृष्टि से एकल अवसरीय पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। अब इसमें छात्रों को क्या लाभ होंगे, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, 3 लाभों के बारे में बताया गया है। पहले पॉइंट पर यह बताया गया है कि जब लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई भर्ती होती है तो छात्र अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं और अपनी सारी डिटेल्स हर फॉर्म में भरते हैं, वो लोग बार बार भरते हैं। तो अब इसके बाद इस फॉर्म को भरने के बाद आपका एक तरीके से डाटा पूरा सेव हो जाएगा और उसके बाद फॉर्म को बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी डिटेल्स इसमें आपकी शैक्षिक अर्हता होगी, ये नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी डिटेल्स एक ही बार आपको भरनी है, उसके बाद इन सबसे मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, नए आवेदन पत्र जब भरते हैं तो कई बार ये होता है कि जल्दी जल्दी में आपका जो डाटा है वो गलत हो जाता है, त्रुटि हो जाती है, कई बार फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उन सब चीजों की से सहूलियत मिलेगी, साथ में आपके समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। जैसे अभी आप कैफे वगैरह से फॉर्म भरवाते हैं तो जब फॉर्म भरवाते हैं तो कैफे वाले कुछ चार्ज लेते हैं, तो एक ही बार आपको फॉर्म भरना रहेगा, उसके बाद अपने मोबाइल से ही आप सारी चीजें कर सकते हैं, तो समय और धन दोनों की बचत होगी। तीसरा, जल्दबाजी में देखो बोला गया कई बार सूचनाएं गलत हो जाती हैं और बाद में फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें फिर भविष्य में नहीं हो पाएंगी, इस वजह से ये सारी सहूलियत आपको दी गई है। अब यहां पर देखिए बताया गया है कि ओटीआर में जब आप फॉर्म में करेंगे, भरेंगे, तो इसके संबंध में कुछ सूचनाएं यहां पर दी गई जो आपके लिए जानना जरूरी है। ओटीआर किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, यह केवल आवेदकों की सूचना का संग्रह है जिसके माध्यम से आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा हेतु अलग डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ओटीआर अनिवार्य होगा। जो कि साफ तौर पर बोला गया है, जो भी भर्तियां लोक सेवा आयोग से आएंगी, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, लेक्चरर हो, जीडीसी हो, बीई हो, आरओ हो या पीसीएस हो, इन सभी में जब आप आवेदन करेंगे तो आपके लिए ओटीआर कंपलसरी होगा। ओटीआर नंबर आपके पास होगा तभी यहां पर आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज फिर हम आगे प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। एक बार ओटीआर संख्या आपको अलॉट कर दी गई, उसके बाद कभी भी आप जो है मतलब संशोधन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक बार संशोधन होगा उसके बाद नहीं होगा, कभी भी अगर आपको लगता है कोई संशोधन करना है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। कुछ चीजें नहीं बदलेंगी, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आप नहीं बदल पाएंगे। इसको बदलवाने के लिए आपको जो है लोक सेवा आयोग को मेल करना होगा, वहां से ही चेंज हो पाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर देखो यहाँ पर आगे बताया गया है कि जब भी कोई भर्ती का फॉर्म आएगा तो उसमें आपकी शैक्षिक अर्हता और ये सारी मूलभूत सूचनाएं नहीं भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नॉर्मली जो है कुछ डिटेल्स आपको भरने के बाद आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यानी देखा जाए तो लोक सेवा आयोग में वर्तमान में प्रक्रिया लागू अभी भी है, लेकिन बस इसका नाम बदल दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां पर आपसे एक विकल्प पूछा जाता है कि आपने इससे पूर्व कभी भी किसी भर्ती के लिए आवेदन किया है, तो वहां पर पूछता है, अगर यस किया तो यहाँ पर अपना पंजीकरण नंबर डाल दो। तो जैसे पंजीकरण नंबर वहां पर डालते हो तो आपके सामने सारे डेटे जो बड़ी डिटेल्स आ जाती हैं। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी, बस यहाँ पर उसका नाम उधर करके ओटीआर कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर नीचे बताया गया कि उपरोक्त ओटीआर के आधार पर 31 मार्च 2023 तक वैकल्पिक रूप से अधिक अभ्यर्थी इस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापनों के संदर्भ में प्रक्रियाओं का अनुपालन सुगमता से हो पाए। इस संदर्भ में समाचीन होगा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद जारी सभी प्रकार के विज्ञापनों में ओटीआर अनिवार्य होगा।
तो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण, देख लो साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी भर्ती आएगी उन सभी भर्ती के विज्ञापन में ओटीआर अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपके पास ओटीआर नहीं होगा तो आपके पास समस्या हो सकती है। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 की गई है। साथ में यह भी बताया गया कि आयोग की नई वेबसाइट जो है इसमें आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी एक ही पोर्टल पर, जिसमें आवेदन, परीक्षा परिणाम, इंटरव्यू, चयन, कट ऑफ मार्क्स, पुराने पेपर, ये सारी सूचनाएं जो भी होंगी वो आपको यहीं पर मिलेंगी। तो ये बताया गया कि आयोग की नई वेबसाइट का पुरानी वेबसाइट से इंटीग्रेशन का काम शुरू है। इस वजह से अभ्यर्थियों को नई वेबसाइट में जो सुविधाएं हैं अतिशीघ्र ही प्रारंभ होने लगेंगी। तो कुल मिलाकर के ये सारी डिटेल्स है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ओटीआर के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। और इसका अगर आपको आवेदन करना है तो governmentjobcenter.com पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप लोग अभी जाकर के वहां से आवेदन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, वहां से जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है इसका डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा चैनल पर। एक बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करें तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरें। इसमें अगर आपकी त्रुटि हो गई तो कभी भी आप फॉर्म ओटीआर का नहीं भर पाओगे, क्योंकि फॉर्म में संशोधन तभी होगा जब आपको ओटीआर नंबर अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी गलत कर दी तो फिर आपका फॉर्म संशोधित भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉर्म जब संशोधन कराने के लिए जाएंगे तो वहां पर पूछेगा ओटीआर नंबर, और ओटीआर नंबर आपके पास होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद आपको इनको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई जब करेंगे तो आपके मोबाइल पर और ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उससे वेरीफाई करना होगा। और जब आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी गलत कर दिया तो ओटीपी आपके पास आएगा ही नहीं आएगा, और फिर आप अपने फॉर्म को वेरीफाई भी नहीं कर पाओगे और ओटीआर नंबर भी आपको अलॉट नहीं होगा। तो ये वर्तमान में समस्या यहां पर है। और एक बार आपने रजिस्ट्रेशन अगर कर दिया तो दोबारा आप फॉर्म भर भी नहीं सकते हो। ऑलरेडी बताया कि आपका जो डिटेल्स है ऑलरेडी सर्वर पर अवेलेबल है, दोबारा फॉर्म आप भर नहीं सकते हो। तो बड़ी समस्या अभी इस चीज को लेकर के चल रही है। कई लोगों ने मुझे बताया कि सर ये समस्या आ रही है। तो इस चीज को आप लोग बहुत ही केयरफुली सुन लीजिएगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दो चीजें गलत मत भरना, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे, आपका ओटीआर फॉर्म भर नहीं पाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।